नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बैसाख स्नान की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो कि बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में बैसाख स्नान करता था और एक समय जब बैसाख मास आया, तब राजा ने निश्चय किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ। मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में पहले स्नान करूं। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि गंगा जी में सबसे पहले वे स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपने आधा राज्य, यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो उससे वह विवाह कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा कड़ा करवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी में पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ दिखता था। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा करा दिया, परंतु रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह जल्दी सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कुकर्मों से उसे बंदरिया जन्म मिला था और उससे अपना पिछला जन्म याद था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए बैसाख मास स्नान करती थी। देखते ही देखते बैसाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देख राजा आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसे कि राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके बैसाख स्नान के फल स्वरूप वह रानी बनी है। बंदरिया ने राजा के साथ अपने पति धर्म निभाई और राजा की बहुत सी रानियां थी जो बंदरिया का मजाक बनाती थी। देव योग्य से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत गया और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब तेरे दर्द हो तो यह तुम घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी कि यह घंटी क्यों लगवाई है, तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो, राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई। राजा दौड़े दौड़े वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली राजा से, मैं तो देख रही थी आप आते हैं कि नहीं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आँखों पर पट्टी बांध ले और लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। बैसाख मास के पूर्णिमा पुण्य प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखते ही सब रानियां चिढ़ गई, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी।
वह सोचने लगी, अब यह राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई और बड़ी रानी ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई। दासी को बच्चे को देखकर बोली, इसे नदी में बहा दो। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आए और पूछने लगा क्या हुआ है, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को भी बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब वह दासी बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उससे ऐसा नहीं किया गया। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन पर बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। और अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे का प्यार से लालन पालन करने लगे। वह जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासी कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों बातों में उसने बंदरिया के बेटा पैदा होने की बात बताई और यह भी कहा कि उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बातें सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बातें बताई। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यह बात हम अगर राजा को कहेंगे तो रानियां हमें झूठा साबित कर देंगी। तब वह बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दीजिए। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े को लेकर कुएं पर के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आई तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। तब दासी बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो वह लड़का बोला, राजा यदि यह बात मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे के जगह में पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी, जिसे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा हुए देखा है। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने उसके बेटे को और उसे देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आंच जलाकर पीपल के पेड़ चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर के कुछ लड़कियां आई और लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगा। तो वह बोला, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी और गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चल दी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पानी पिलाया। और पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपनी माँ को
बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में बोले। वहाँ राजपुरोहित जी को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे कि पीपल के साथ वहाँ कोई अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली हाँ, वहाँ अग्नि भी थी। राजपुरोहित जी बोले इन सभी लड़कियों का विवाह एक उस लड़के के साथ हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने में जंगल में गया और बोला तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला हाँ, इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, इन्हें कहाँ रखूँगा। तब राजा ने लड़के से कहा तुम हमारे साथ नगर में चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ पर तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और उनकी सभी पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ उसके घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा आप अपनी सबसे छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? राजा बोला उसे समझ नहीं है, इसलिए वह बाहर नहीं आती जाती। लड़के के आग्रह करने पर बंदरिया को वहाँ बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उसके पैर छुए और उसे पूजा में बिठाया। अभी अपने सभी पत्नियों से कहा रानी माँ का आदर करते हुए एक एक बच्चे को इनकी गोद में दो और इनसे आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकी की रानियां चिढ़ गई और राजा से बोली हमें बुलाकर यह हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहाँ से जाने लगी। तभी वह लड़का बोला यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों के योजना की सारी बात राजा को बता दी और उस दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया और बंदरिया रानी पुत्र और बहुओं पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक राज करने लगा। जय श्री हरि विष्णु।